जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 23rd January 2016। गुरु जी का शुक्राना कैसे करें हम, बिना मांगे हम संगत को क्या नहीं दे देते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हम किस मुसीबत में हैं और अपनी छोटी छोटी सांसारिक ज़रूरतों को लेकर मन दुखी करते रहते हैं कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, कैसे कटेगा, आदि आदि। पर गुरुजी तो हमें वो देने की व्यवस्था करते हैं जिससे खुशियां हमारे घर को कभी ना छोड़ें। ऐसे ही कुछ सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक संगत आंटी ने इसे लिखने को कहा है। उनके व्यक्तिगत कारण से उनका नाम यहाँ नहीं लिख रही हूँ। ये आंटी कुछ सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई हैं और कनेक्शन ऐसा है कि गुरुजी इन्हें इनकी बातों का जवाब देते रहते हैं। ये गुड़गांव में है और इनके माता पिता दिल्ली में। लगभग 10 साल पहले आंटी शादी के पहले जब अपने मायके में थी तो एक पड़ोसी जो कि लगभग 30 से 35 साल का था, उसने इन पर तोहमत लगाई। आंटी अपनी लाइफ की बहुत ही परेशानी के फेज से गुजर रही थी। ऐसे में ये आपे से बाहर हो गई और उनके घर गई। वहां उस पड़ोसी की पत्नी ने भी इनको बहुत भला बुरा कहा। वो दशहरे का दिन था और जब पड़ोसी ने और भी उल्टा पुल्टा बोला तो इनके मुंह से निकल गया कि अगले दशहरे तक तुम बर्बाद हो जाओगे। कहते हैं ना, हमारे मुंह से कभी कभी काल बोल उठता है। अगले दशहरे के पहले ही उन अंकल की एक्सीडेंट में मौत हो गई। समय के साथ सभी अलग अलग जगहों पर सेट हो गए। कुछ समय पहले आंटी ने अपने माँ पिता को गुड़गांव में ही फ्लैट लेकर रहने पर जिद की और वो भी अपने बच्चे के साथ कुछ महीने उनके साथ रहीं। आंटी का कहना था कि एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा वहां जहाँ कोई परेशानी नहीं हुई हो। ऐसे में माँ पिता वापस दिल्ली जाने की जिद करने लगे। ये 3 बहनें हैं। एक बहन ने सपने में देखा कि दिल्ली वाले घर में सत्संग हो रहा है पर वहां की सभी चीजें जल रही हैं, पूजा प्रसाद सब कुछ। दूसरी बहन ने भी ऐसा ही नेगेटिव सपना उस घर के लिए देखा। सबने माँ पिता का वहां जाना सही नहीं समझा। इन आंटी ने गुरुजी से बड़े मंदिर में पूछा कि क्या करें, तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें जाने दें। गुरुजी ने वहां सफाई करवा दी है। इधर गुरुजी का पॉजिटिव क्लियरेंस और उधर बहनों के नेगेटिव सपने। इन्होंने गुरुजी से अरदास की कि समझ नहीं आ रहा है, आप समझाएं। उस रात आंटी को ड्रीम में दिखा कि वो शख्स जिसकी 10 साल पहले दुर्घटना में मौत हो गई थी वो इनके पीछे इनको मारने दौड़ रहा है और ये भाग रही हैं। पता नहीं कहां से केरोसिन तेल आता है उस पर और इन आंटी ने अपने हाथ में माचिस देखी और कहा कि आगे मत बढ़ो नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगी। और वो नहीं रुक रहा, पर अचानक किसी ने उसे जला दिया। देखा तो वो इनकी बहन थी। गुरुजी जो इनको विजन या ड्रीम में दिखा रहे थे, दरअसल वो सभी कुछ सोल्स द्वारा किया गया। इनको समझ आ गया कि वो सोल ही थी जो इन आंटी को कभी भी खुश नहीं रहने दे रही थी। और जब ये संगत बन गए तो गुरुजी ने पहले तो वो घर खाली करवाया, पर सोल यहाँ भी चली आई तो सभी बहनों द्वारा उससे इन आंटी को मुक्ति दिलवाई और अब वो घर से इनकी सफाई हो गई। इस कारण इनके माँ पापा को वहां जाने में अब कोई परेशानी नहीं है। पढ़ने में और लिखने में जो वाकया इतना आसान सा लग रहा है, दरअसल ये उनकी व्यथा ही बता सकती है जिन्होंने इस फेज को झेला है। आंटी ये सत्संग हम संगत तक इस कारण पहुंचाना चाहती हैं क्योंकि अभी भी हम गुरुजी की बातों पर, इन सोल्स के हमारे जिंदगी में अतिक्रमण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अविश्वास है इनके होने पर भी और इनसे मुक्ति पाने के बताए गए तरीकों पर भी। पर किस तरह से गुरुजी ने उस आत्मा से छुटकारा दिलाया जो इन्हें याद तक नहीं था और इनके घर में खुशहाली लाई, बिना कुछ बताए, बिना डराए। इन्हें तो तब पता चला जब इन्होंने जानना चाहा। गुरुजी हर बात की पुष्टि भी करते हैं। जब इनकी बहन कहीं गई तो उन्हें किसी जरिए से गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर में भेज दिया और ये भी मैसेज दिया कि जो भी यहाँ आ गया उसका पड़ोसी तक का भी यदि एक्सीडेंटल मौत हुई है तो उसका कल्याण हो जाएगा। और उधर सुकृता आंटी से गढ़ मुक्तेश्वर के बारे में ऑडियो भिजवाया। गुरुजी ये बता रहे थे कि किस इस तरह उनके पड़ोसी की मुक्ति हो गई। जय हो गुरुजी। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, जब हम दुआ दें तो दिल खोल कर दें,
पर जब लगे कि सामने वाले के लिए हमारे मुंह से बद्दुआ निकल जाएगी, अपने मुंह पर जिप लगा लें। क्या पता कौन सा बोल हमारा किसी की बर्बादी का सबब बन जाए। कल का जयपुर का सत्संग जिसने भी सुना होगा, राम गोपाल वर्मा की फिल्मों को वो कहानी दे सकता है, पर हम इन सब से ये जानने और समझने की कोशिश करें कि गुरुजी क्या कर रहे हैं और वो क्या करने आए हैं। एक तरफ तो वो हमारे संचित कर्मों को कटवा रहे हैं, सत्संग करवाकर, लंगर खिलवाकर, अपने आसपास रखकर, सेवा करवाकर, दूसरी तरफ उन कांटों को हमारी जिंदगी से दूर कर रहे हैं जो जब तक हमारे को चुभे रहेंगे हमारे पास खुशी नहीं आ सकती। जिस अंकल का सत्संग है वो पहले दिल्ली में थे और अब ट्रांसफर होकर जयपुर गए हैं। हर संगत की तरह उनके गुरुजी से जुड़ने की एक अलग कहानी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स महसूस करने की एक अलग कहानी है जो काफी बड़ी और दिलचस्प भी है। गुरुजी ने सुकृता आंटी को हुक्म दिया था कि उनके घर सत्संग करें जाकर। आंटी को नहीं पता था कि वो दिल्ली में नहीं है। दिन तय हुआ पर टल गया। कल की तारीख फिक्स की गई। आंटी कुल 13 संगत गए थे। पूरे रास्ते गुरुजी उनके साथ रहे और रास्ते भर सोल्स बस में चढ़ती रहीं जो गुरुजी के साथ यात्रा कर सत्संग में जा रही थी। गुरुजी ने पिछली रात को ही कारण बता दिया था आंटी को, जिस वजह से उन्हें वहां जाकर सत्संग करना था। जयपुर में जैसे ही आंटी बाथरूम में गई, वहां उन्हें सोल ने कंधे से पकड़ लिया जिसे फ्री करने वो गई थी। वो सोल अंकल के पिता की थी जो 16 साल पहले गुजर गए थे पर मुक्त नहीं हो पाए थे। अंकल उस घर के सबसे पवित्र आत्मा है, इस कारण वो वहां इतने समय से इंतजार कर रहे थे अपनी मुक्ति की उम्मीद में। आंटी की तबीयत खराब हो गई पर सत्संग के दौरान गुरुजी वहां लगातार उपस्थित रहे और जैसे ही उनकी मुक्ति हुई आंटी ठीक हो गई। तब आंटी ने बताया कि गुरुजी ने कहा है कि उन अंकल के भतीजे की शादी अगले महीने है। ये अलग बात है कि भाइयों में बहुत ज्यादा अच्छा प्यार नहीं है, फिर भी उस शादी के पहले यदि इनके पिताजी को विदा नहीं किया गया तो उसकी शादी में सुख शांति नहीं आ पाएगी। गुरुजी कहते हैं जब तक हमारे पुराने पत्तों का विसर्जन नहीं होगा तब तक नए पत्ते कैसे खिल पाएंगे। हर घर में गुरुजी एक ऐसी पॉजिटिव सोल को भेज रहे हैं जो उस खानदान से संबंधित सभी आत्माओं को मुक्त करने में सहायक होगी। अब यहाँ जब गुरुजी ने अंकल को ये सेवा सौंपी कि सेवा, सत्संग और लंगर करवाकर अपने घर से जुड़े सभी को मुक्त करें, तो अब अंकल के मन में कैसी भी भावना हो अपने रिश्तों के लिए, उन्हें ये जिम्मेदारी प्यार और निष्ठा से निभानी ही है। तभी तो वो गुरुजी की असल संगत हुए। जाते जाते गुरुजी ने ये भी दिखाया कि पूरा शेर तो निकाल दिया, अब उसकी पूंछ जितनी नेगेटिविटी रह गई है जो सत्संग और सेवा से वो धीरे धीरे हटाते रहेंगे। ये तो है हमारे गुरुजी। जितनी हैरानी हमें ये पढ़ सुनकर हो रही है उससे ज्यादा तो उन अंकल की आवाज में हैरानी थी। उन्हें कहाँ पता था कि गुरुजी इतनी बड़ी कृपा करने के लिए सुकृता आंटी और उनकी टीम को उनके घर सत्संग करने के लिए भेज रहे हैं। आंटी ने जब बाथरूम में मिले शख्स का हुलिया बताया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो उनके पिता का ही हुलिया बता रही थी। गुरुजी ने 13 संगत ली थी। कहा कि आज उनकी 13वीं करवाकर मुक्ति देंगे। टीम को पता नहीं था कि वो ऐसी किसी यात्रा पर जा रहे हैं। जितने भी आत्मा वहां पहुंचे इस यात्रा को करके गुरुजी ने सत्संग के जरिए सभी को मुक्त किया और इन संगत को बताया कि उनको अपग्रेड कर दिया। जैसे जैसे हम अपग्रेड होते जाते हैं हमारे कर्मों का खात्मा होता जाता है, योनियां कटती जाती हैं और ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं और वही कर सकते हैं कि कैसे, कब और कहाँ की सेवा करवा कर हमारा अपग्रेडेशन करना है। इस कारण सब कुछ हमें गुरुजी पर ही छोड़ना है। अंकल जिनके घर सत्संग हुआ वो भी गुरुजी से काफी जुड़े हैं, पर उन्हें आभास तक नहीं था कि उनके घर में उनके पिता भी रहते हैं। गुरुजी हमें इन सब का आभास देना भी नहीं चाहते जब तक कि हम या उनकी मुक्ति करने के लायक हो जाएं, या फिर हम समझ सकें कि किस तरह सेवा सत्संग करके हमें उनकी मुक्ति को प्रशस्त करना है। हम संगत को ना तो डरने की जरूरत है और ना ही कुछ सोचने की। दोनों सत्संग से यही समझ आता है कि गुरुजी हमारी खुशी के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
एक बार उन्होंने यदि हमें अपना संगत स्वीकार कर लिया, फिर वो हमें बताते नहीं हैं, हमें जताते नहीं हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हम बस उन पर भरोसा करें और अपनी लगाम उनके हाथों में दे दें, उनके कहे हुए को मानने की कोशिश करें। ऐसा करके हम अपना ही कल्याण कर रहे हैं, अपनी ही खुशी ला रहे हैं। जय गुरु जी।